सारे हथ खड़े नहीं लगेगा टैक्स नहीं लगना टैक्स नहीं लगन देना सर हाँ सर कितना मैं शुरू किया टैक्स नहीं लाना नहीं लाना ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪ टैक्स नहीं लगना बड़े का ऊपर दियो कोई टैक्स नहीं मैं भी लोग करनी है मैं लोग को बाहर है सारे अखे नहीं लगना मैं असली लोगों को बाहर ना सर नहीं लगना नहीं लगना जिन लोगों ने मुझे चुन के जहाँ बिठाया हुआ है, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले हमें वो इतनी सुविधा तो दे दें, जैसे हम मेरे पार्षद पठानिया साहब ने बोला, हमारी ना कोई रोड है, ना बिजली है, ना 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 पानी है, ना और देखो हमारी आप सब कठुआ गई है, कितनी बिजली आती है हमारी। अगर सुबह 6 बजे बंद होती है, शाम 6 बजे तक हम बिजली को तरसते रहते हैं। अगर पानी है तो वो किसी को आता ही नहीं है। वार्ड नंबर 1 में देख लो पानी नहीं है। वार्ड नंबर ऊपर जितने भी नहर के ऊपर सारे जितने भी वार्ड है वहाँ तो पानी है ही नहीं है। ये हमने तो चलो बोर कराना शुरू किया, लोगों को बेचारा पानी हानी मिले। और इसके बाद टैक्स किस बात का देना हमने? जब हम सीमेंट लेते हैं उसके ऊपर 18% टैक्स देते हैं, सरिया लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, अगर रेता लेते हैं तो उसके ऊपर रॉयल्टी देते हैं, बजरी लेते हैं रॉयल्टी देते हैं। और जो चीज़ हमें 500-700 रुपये में मिलती थी आज वो 8-8 हज़ार रुपये मिल रही है। रेते की ट्राली पहले मतलब 1100-1200 रुपये में एक ट्राली मिल जाती थी, आज रेते की ट्राली एक तो मिलती नहीं है। ऐसे ही सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने, एक तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो 8-10 हज़ार से कम नहीं मिलती है। और एक गरीब आदमी एक कमरा बनाने के लिए तरस रहा है। जिस गरीब आदमी का कमरा अगर 50 हज़ार में बनता था आज 3-4 लाख से कम नहीं बनता है। ये तो आप कभी नोट करना और देख लेना जाके। बाकी टैक्स हम तब देना जब हमारी ये सारी सुविधा पूरी करें, हमें रियल्टियाँ छोड़ें, हमें और हमारी ज़मीनों में हमारे लोगों के ऊपर रियल्टी है। ये जो दरिया है ये सारा मतलब कि लोगों का पर्सनल दरिया है। दरिया ने जगह वो कर ली, पानी छोड़ के मतलब हमारी जगह बर्बाद कर दी, लेकिन है तो हमारे लोगों की है। उसके भी पैसे ले रहे हैं रियल्टी के, और उसकी जो है ज़बरदस्ती रियल्टियाँ ले रहे हैं। और रियल्टी का भी कोई ऐसा रेट नहीं है कि मतलब कि एक ट्राली से हो सकता है 500 ले, दूसरे को ज़बरदस्ती 2000 रुपये ले ले। मतलब ऐसा सिस्टम बना दिया है। तो और वो भी कभी कोई रोक देता है, कभी कोई रोक देता है। इसलिए ये टैक्स हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे काउंसलरों को मंजूर नहीं है तो हमें कैसे मंजूर होगा। और जब ये कोई बात ये नहीं है कि हम कोई बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या कोई आज़ाद हैं, ये वो है, ये सारे काउंसलर हमारे जितने भी हैं सारी पार्टियों को भी हैं, लेकिन हमें ये सारे कह रहे हैं कि हमें टैक्स मंजूर नहीं है। सभी पार्षद जहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या आपने सुना, सबने एक ही नारा दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। सीधी बात। प्रताप जी, क्या शहरवासी छोड़ के गांववासी भी सारे बेचिंतित रहने चाहिए और सारे लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लोगों का, हमारे गरीब लोगों का नुकसान होगा। ये जो कह रहे हैं कि आज 1000 से ऊपर 1500 से ऊपर ये ऊपर पहले तो ये भी कह रहे थे 5 मरले 10 मरले 15 मरले वालों को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने तो 120-20 फुट वालों की दुकानें तोड़ दी सारी जम्मू में, और उनको इतना तंग करके रखा है कोई हिसाब नहीं है। फिर वो 5 मरले में कितनी जगह होती है, 10 मरले में कितनी जगह होती है। तो जिसकी एक दुकान है 20x10 की, वो कितने की होगी? 100 फुट की, वो भी तोड़ी ना इन्होंने। तो फिर ये टैक्स वाली को क्यों बात करते हैं? तो आज ये टैक्स लगाएंगे कि मतलब कि इतना सस्ता टैक्स है, ठीक है। इनको पता नहीं, रात को नींद, जब सुबह उठेंगे, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे फिर कहेंगे 30% बढ़ा दिया। फिर को महीने के बाद इनको याद आएगी, जब लोग देना शुरू हो जाएंगे, इनको पता है ये बोलेंगे नहीं, तो फिर उसके बाद फिर महीने के बाद बोल देंगे 10% और बढ़ा दिया। ऐसे कर करके तो जो जितनी बेचारे कोई गरीब आदमी की कमाई होगी वो तो पूरी की पूरी चली जाएगी। इसलिए टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये हम इसका विरोध करते हैं, सारे पार्षद विरोध करते हैं, और मैं इनके साथ हूँ। की जो बैठक हुई है वो आपको पता है कि इसमें एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। अब हमारे हाउस की मीटिंग में अगर हम कठुआ की बात करें तो आपने देखा होगा कि मैंने मीटिंग में भी एक ही बात रखी कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ मैंने जाके नहीं देखा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था
कि शिमला और अम्बाला के हम 10% जो है वो कठुआ में जम्मू कश्मीर में जो है वो टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए कर आप किसके ऊपर लेते हैं? कर लेते हैं कि आप किसी को कोई सुविधा देते हैं उसके ऊपर कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि कठुआ को मैं शहर भी नहीं समझता हूँ। कठुआ आज की डेट में ना ही शहर है ना ही गाँव है, उसके बीच की आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, शहर में आदमी प्रॉपर्टी बनाता है और शहर में अगर गांव से उठ के आता है तो वो इसलिए आता है कि उसको यहाँ तमाम तरह की जो है वो सुविधाएं मिलेंगी, और उसको दिमाग में ये भी रहता है कि उन सुविधाओं के बदले उसको कुछ सरकार को देना भी है। ये भी एक सत्य है। टैक्स तो लगना है, आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, 5 साल बाद लगेगा, 10 साल बाद लगेगा। लेकिन अगर आज की बात करें, गवर्नमेंट जिस प्रकार से कह रही है कि हम अप्रैल महीने से इसको लागू करने जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक कठुआ की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहाँ भी ये बात इम्प्लीमेंट होती है। स्टेट की बात करूँ, हो सकता है वहाँ भी बहुत सी जगह पर ये बात इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते, कठुआ म्यूनिसिपल का होने के नाते मैं ये कहता हूँ, आप मुझे बताइए आज तक कठुआ में हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं? अगर हम बात करें, हमें बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही। आज तक हमारा सीवरेज का प्रोजेक्ट आप देखिए, हम कितनी देर से लोगों को कह रहे हैं कि सीवरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, आज तक हम उस पर बात नहीं कर सके। आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई बात नहीं हुई। आज यहाँ थोड़ी सी हवा चलती है तो सारा जो है वो कचरा उड़ के लोगों के घरों में जा रहा है। क्या हमें उसका टैक्स देना है? थोड़ी सी बारिश हो जाए, पूरा नालियों को गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है, क्या हमें उसका टैक्स देना है? जो जितने पाइपलाइंस हमारी पीएचई की वो सारी लीक हैं, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, क्या हमें उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना है? मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ बता दीजिए मुझे जिसमें हम लोगों को कोई पार्किंग सुविधा नहीं मिल रही है। आज तक इस शहर में लोगों को कोई भी सुविधा, आप जो लोगों को एक मूलभूत सुविधा जिसे आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल से लोगों को हम देने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुए हैं। कोशिश हुई हो